इन कांग्रेसियों के बारे में मैं जितना बता सकता हूं यहां पे कोई नहीं बता सकता। मैं उस स्टेट से आता हूं जहां पे कांग्रेस की हुकूमत है। आज जहां पे मुसलमानों ने 90% से ज्यादा वोट देकर उनको जिताया, उनके हुकूक में कुछ भी नहीं मिल रहा। ये जो आज कर्नाटक से इतने सारे कांग्रेसी यहाँ पे आके जो बयान कर रहे हैं, उनमें 1% की सच्चाई नहीं है। कांग्रेस का रवैया हमेशा से सिर्फ और सिर्फ ये रहा है कि लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए। आप जो ये काम फ्री में लेके आके कर रहे हैं, पहली बात तो इनकी सरकार आएगी नहीं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में तेलंगाना के इंतखाबात में इंशाअल्लाह पूरी तरह से जुड़ी हुई है। इंशाअल्लाह जिस तरह हम 40 साल से मजलिस यहाँ पर जीती आई हुई है, इंशाअल्लाह जो खिदमात की है, जो मेहनतें मजलिस ने यहाँ पे की है, इंशाअल्लाह उसका भरपूर हमें उसका फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह हम पूरी तरह से यहाँ पे जीतेंगे इंशाअल्लाह। पिछली बार हमने लड़े थे, हमारे 7 MLA थे और इंशाअल्लाह इस बार हमने 9 जगह हमने कंटेस्ट किया है और हमें इंशाअल्लाह ये पूरा यकीन है मजलिस की जो मेहनतें, यहाँ के जो कारकुनों ने जितना काम किया है, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में उस लेवल का काम किसी MLA ने नहीं किया। हमारे जो यहाँ के MLA हैं, यहाँ के जो कॉरपोरेटर्स हैं, वो ग्राउंड में उतर के काम करते हैं, ज़मीनी सतह पर रुक कर काम करते हैं, लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। वो कोविड का टाइम हो या कोई दीगर इवेंट्स हो, हर बार अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने हमेशा जुड़कर ग्राउंड पे होते हुए लोगों के बीच में रहते हुए काम किया है। और इसीलिए हैदराबाद की जो आवाम है, और हैदराबाद की आवाम बार बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसीलिए चुन के लेके आती है क्योंकि वो लोगों में रहते हैं, लोगों के दिलों में रहते हैं, लोगों की खिदमत करते हुए रहते हैं। तो इंशाअल्लाह इस बार भी हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। सर, कांग्रेस ने जिस तरह से वादे किए हैं, जो 6 प्रॉमिसेस किए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये 6 प्रॉमिसेस जो है मजलिस के वोटों को डैमेज कर सकती है? भाई प्रॉमिस क्या है साहब? देखिए, वादे शर्त लगा के जो इलेक्शनों में उतरती है, मजलिस ने कभी मैनिफेस्टो नहीं बनाया साहब, क्योंकि मजलिस काम पे यकीन करती है। आप मैनिफेस्टो बना के लोगों को इनडायरेक्ट लालच दे रहे हो। आप यू आर ट्राइंग टू ब्राइब द पीपल, टू ब्राइब द पीपल, टू ब्राइब द पीपल। आप बोल रहे हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसी तरह इन्होंने कर्नाटक में किया, क्या वो सक्सेसफुल कर दिया इन्होंने? अभी कई सारे जगह आप जो औरतों के लिए जो इन्होंने ये फ्री जो ये किया था महीने, बस का तो फ्री है, उसके बाद इन्होंने पेंशन का ऐलान किया था, अभी कई महीनों से नहीं आ रहा है। क्यों बंद हो गया? टेक्निकल रीज़न। क्या टेक्निकल रीज़न है? जो शहर जाना जाता है अपने टेक्निकल इसके लिए, ताकत के लिए, जो IT का हब है, वहाँ पे टेक्निकल इशू क्या आ जाती है आपको? तो ये क्लियर है कि इनके जो वादे हैं इन्हीं की तरह झूठे हैं। कांग्रेस का रवैया हमेशा से सिर्फ और सिर्फ ये रहा है कि लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए। आप जो ये काम फ्री में लेके आके कर रहे हैं, पहली बात तो इनकी सरकार आएगी नहीं यहाँ पे जब नहीं आएगी तो इसका फ़ायदा ही क्या है साहब? उनको भी मालूम है, इसीलिए बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें। मालूम है आएंगे नहीं, क्यों? करके दिखाइए। ये वादे दूसरी जहाँ पे आपके सरकार है वहाँ पे करके दिखाइए। क्यों नहीं कर रहे आप? क्या हो रहा है कर्नाटक में इन्होंने वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे माइनॉरिटीज़ को। क्या इन्होंने ये वादे पूरे किए? वहाँ के लीडर्स ने कभी पूरा किया है काम? अभी तो 6 महीने हो गए। पहले बोल रहे थे कि अभी हम जाएं, अभी हम आएँ। 6 महीने होने के बाद भी, 180 दिन के ऊपर होने के बावजूद वहाँ पे कुछ नहीं करे तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ की जो प्रेजेंट सरकार है वो माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। वापस से वही सरकार है कि इंशाल्लाह, और इस शहर में, पुराने शहर में इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से काम किए, एक कांग्रेस के जो टिट्टूस आए हैं, इनके यहाँ से कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह मजलिस पूरी तरह से कामयाब देने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस तरह से वो पार्लियामेंट में खड़े होके हुकूक की बात करते हैं, आप मुझे बताइए एक कांग्रेसी हुकूक की बात कब करता है? कभी देखा है आपको कांग्रेस वालों को कि हुकूक की बात करें? वो NRC का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, फॉर्म बिल की बात हो, इन सारे चीज़ों में आपने हमेशा पहली आवाज़ आपने सिर्फ
असदुद्दीन ओवैसी साहब की ही सुनी है। कभी आप कांग्रेसियों की बात सुनी है? नहीं सुनेंगे भी नहीं। इन लोग सिर्फ और सिर्फ वोट के भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं ये लोग। देखिए, आज अगर अवाम मजलिस को अगर लेके आती है तो इस उम्मीद से लेके आती है कि मोहब्बत से काम करेंगे, ये पूरी शिद्दत से ग्राउंड में उतर के काम करेंगे। हमारा हमेशा यही रहता है, हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, हम पॉजिटिवली जाते हैं। हमने 9 सीट खड़ा है, इंशाल्लाह 9 के 9 पे इंशाल्लाह जीत हासिल होंगे और इतिहास रचेंगे हम। जुबली हिल्स की सीट जीत के इंशाल्लाह। आप देखें क्या कर्नाटक में इस मरतबा जो बीबीएमपी इलेक्शन आने वाले हैं, बेंगलुरु में क्या इस मरतबा वैसे सिलेक्शन लड़ेगी? 100% हम इंशाअल्लाह इस बार के बीबीएमपी इलेक्शंस में, इंतखाबात में हम ज़रूर हिस्सा लेंगे, पूरी ताकत से हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह पूरा हमें सपोर्ट है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और हमारे जो इंचार्ज हैं उनका। तो इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे भी, आप देखो इंशाअल्लाह।